ईडीपी के क्वेश्चन करते हैं 29 दिसंबर वाले इवनिंग शिफ्ट के। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किसी स्तर पर बच्चों के नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। बचपन में, मध्य बचपन में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य बचपन में। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ये है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्ककार है, बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। क्या है इसका आंसर? ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही नहीं है। सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है, क्योंकि सच में ही कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म को उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि कुछ में इसे गुप्त रखा जाता है। बच्चों के बचपन के अनुभव सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों पर ही निर्मित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विकास है। विकास क्या है? अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, एक आयामी है, गतिशील है। कैसा होता है विकास? गतिशील है विकास। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, पैरों से सिर की ओर, केंद्र से छोर तक, बाहर से केंद्र की ओर। क्या होगा इसका आंसर? सिर से पैर की ओर होता है। शीर्षगामी सिद्धांत में सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, अभिकथन ये है, किशोरों पर फिल्म और विज्ञापन का बड़ा प्रभाव पड़ता है, व उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। ये तो सही है। फिल्मों एवं विज्ञापनों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता ही है। मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है। वह इसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोलमबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? आंतरिक सापेक्षता अभिविन्यास, सजा एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट देखिए, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? औपचारिक, पारंपरिक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक। क्या होगा इसका आंसर? पूर्व सक्रियात्मक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाली एक कक्षा निहितार्थ है?
शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करना चाहिए। ये ऑप्शन तीनों गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लॉरेंस कोलनबर्ग ने, B.F. स्किनर ने, लेव वाइगोत्स्की ने, अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत? लॉरेंस कोलनबर्ग ने दिया था। B.F. स्किनर ने दिया था सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत। सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर ने। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक अंतःक्रिया एवं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीप विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? पाठ, अनुकूलन, पूर्वाभ्यास, निष्क्रिय अनुसरण। क्या होगा इसका आंसर? लेव वाइगोत्स्की ने ये दिया था सीखने का अनुकूलन सिद्धांत। उन्होंने कहा था जो बीच में है ब्लू कलर से, ये बच्चे खुद से जो कर सकते हैं वो है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई वन। और ये जो थोड़ा सा येलो कलर का है, इसमें व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, GDP या पाड़ यही है। बच्चे बीच वाला तो खुद से कर सकते हैं, वो है मतलब हमको कितना आता है, हम कितना कर रहे हैं। और जो थोड़ा येलो कलर सा है, क्रीम कलर का, वो होता है कि कितनी हेल्प मिल रही है, हेल्प की सहायता से करना, या जो हमसे ज़्यादा जानता है वो हमारी कुछ हेल्प कर दे तो हम करें। इसे GDP या पाड़ कहते हैं। नॉलेज, अदर्स, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स से जो बच्चों की सहायता मिल रही है उससे सीख रहे हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के समीप विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? क्या होगा? GDP या पाड़ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हार्वर्ड गार्डन बुद्धिमत्ता के सिद्धांत लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता इसको किया है, भाषाई बुद्धिमत्ता इसको भी किया, संगीत बुद्धिमत्ता इसको भी किया, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को नहीं किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? 4984 एंड 4694 का जोड़ करना क्या है? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हम पूर्व ग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? ये सब तो बच्चों को वैसे आंसर दे सकते हैं जब उन्हें याद हो। ये हम ऑप्शन नंबर 4 में हम पूर्व ग्रह एवं व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, ये पूछेंगे तो बच्चे अपने दिमाग से सोच के करेंगे। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन कभी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज नहीं करना है। मतभेदों को ध्यान में रखते हुए सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, लेकिन इसका गलत है। इसमें बोला है मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे को बढ़ावा मिलेगा। जिससे किसको बढ़ावा मिलेगा? जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर
जेंडर अनुरूपता को, जेंडर समानता को। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जेंडर समानता को। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? उनको पृथक्करण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेज देना चाहिए, उनका केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन्हें समावेशी कक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूल में पढ़ सकें, उनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों नहीं है शिक्षा की ज़रूरत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें। नेक्स्ट देखिए, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशी है? मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये गलत हो जाएगा, मानकीकृत नहीं करना है। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा, तनाव में नहीं करना है। अधिगम मान्य बैठने की व्यवस्था करना, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें और स्वीकार करें और महत्व दें, बच्चों को पहचानें, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें। ये नहीं करना है कभी, बच्चों को पहचानना, नामीकरण, उन्हें पृथक कभी नहीं करना है। एक रूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें, इस पर भी कभी ध्यान नहीं देना है। दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। नेक्स्ट देखिए, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। अवसारी सोच, विचारों की मौलिकता, कार्यों को दोहराने के लिए वीरता, विचार में केंद्रिता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विचारों की मौलिकता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, समावेशी कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशी में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूल का प्रस्ताव है, समावेशन में बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है, समावेश केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव है, ये सब गलत हो जाएंगे। समावेशी सभी बच्चों के समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2, समावेशी और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं, ये सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण यही होगा, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? अन्वेषण और चर्चा, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन, बार बार वेदन और अभ्यास। बार बार वेदन और अभ्यास कभी नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत मूल्यांकन भी गलत होगा, अनुकूलन भी गलत होगा। इसमें होगा अन्वेषण और चर्चा। सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है अन्वेषण और चर्चा। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। कौन समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है? अनुरूपित सोच, कलन विधि, स्वानुभविक, अनुक्रिया समुच्चय। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा?
अनुक्रिया समुच्चय अनुरूपित सोच समस्या समाधान में सहायता करती है। कलन विधि भी सहायता करती है। स्वानुभाविक भी सहायता करती है। अनुक्रिया समुच्चय नहीं करती है, बाधक है समस्या समाधान की प्रक्रिया में। नेक्स्ट देखिए, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास तो नहीं कहलाएगी। रटना, ये भी नहीं कहलाती है। साम्यीकरण नहीं कहलाती। इसका आंसर होगा अधिसंज्ञान। अपनी सोच के बारे में सोच अधिसंज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। गैर संदर्भित गतिविधियों में, यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियों में, अर्थपूर्ण गतिविधियों में, ऐसी गतिविधियां जो शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। शिक्षक द्वारा तो पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित कुछ नहीं होना चाहिए। यांत्रिक रूप से दी जाने वाली गतिविधियां भी नहीं होगा इसका आंसर। गैर संदर्भित गतिविधियां भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अर्थपूर्ण गतिविधियां। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अर्थपूर्ण गतिविधियों में। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से होती है कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के द्वारा आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी नहीं की जाती, ये गलत होगा। जो कड़ी सजा देकर सुसाधित किया जा सकता है, ये भी गलत होगा। में उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से होती है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से होती है। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मानोयूनिक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा पर केंद्रित है। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण केंद्रित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नया कौशल करना, इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, ये तो बाहरी कौशल है, बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। सजा से बचने के लिए गृह कार्य करना, ये भी किसी के डर से कर रहे हैं, तो आंतरिक तो होगा नहीं। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा रुचि के कारण नया कौशल करना। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? तनाव में तो अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सीख पाएंगे, भारी चिंता में भी नहीं सीख पाएंगे, हीनता में भी नहीं सीख पाएंगे। इसका आंसर होगा जिज्ञासा। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? जिज्ञासा करेगी।